आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एज़ोर एक्टिव डायरेक्टरी का एक डिफ़ॉल्ट बन जाता है जब हम एज़ोर पे लॉगिन करते हैं फर्स्ट टाइम। ये मान लीजिए एज़ोर एक्टिव डायरेक्टरी का डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है, ठीक है? ये एज़ोर एडी का इंस्टेंस है, ठीक है? ये एज़ोर एडी का इंस्टेंस है और ये इसका टेनेंट आईडी है, ठीक है? और उसके अंदर एक सब्सक्रिप्शंस फ्री हमें मिलता है, ठीक है? ये हमें फ्री सब्सक्रिप्शंस मिल गया और इस फ्री सब्सक्रिप्शंस पे ये हमारा सब हो गया सब्सक्रिप्शन। और ठीक है, इस फ्री सब्सक्रिप्शंस का आईडी भी हम लिख लेते हैं अगर आपको लिखना हो तो। आपको पता है कैसे जाना है, सब्सक्रिप्शंस यहाँ पे टाइप करना है, सब्सक्रिप्शंस क्लिक करेंगे और ये इसका आईडी आ गया, ठीक है? तो हम इसका आईडी भी लिख लेते हैं फ्री सब्सक्रिप्शंस का। फ्री सब्सक्रिप्शन का आईडी यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है? ये हो गया आईडी फ्री सब्सक्रिप्शंस का। और इसको थोड़ा सा इस तरफ मूव कर देते हैं और उसके अंदर हम जाके एक रिसोर्स ग्रुप बनाते हैं, ठीक है? रिसोर्स ग्रुप बनाते हैं इसके अंदर। ये हो गया हमारा रिसोर्स ग्रुप आरजी, ठीक है? ये हमने रिसोर्स ग्रुप बनाया था, ठीक है? ग्रुप ये हो गया हमारा रिसोर्स ग्रुप। इसको हम थोड़ा सा ब्लैक कर देते हैं, ठीक है? ये हमने रिसोर्स ग्रुप बनाया। इस ग्रुप का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर जस्ट सपोज हमने इस ग्रुप का एक रिसोर्स ग्रुप बना के हमने इसका नाम दे दिया है आईटी दे देते हैं, ठीक है? आईटी वन रिसोर्स ग्रुप का नाम हो गया हमारा आईटी वन, ठीक है? ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर जो हमने लास्ट टाइम बनाया था। हमने लास्ट टाइम रिसोर्स ग्रुप का नाम आई थिंक हमने चेक कर लेते हैं क्या लिया था। रिसोर्स ग्रुप XYZ RG1, ठीक है? एक हम नया रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे और उसका नाम होगा हम IT1 देंगे। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमने किया था लास्ट टाइम हमने ये किया था, फिर इस रिसोर्स ग्रुप को सॉरी सब्सक्रिप्शंस को हमने माइग्रेट किया था फ्रॉम वन डायरेक्टरी टू अनदर डायरेक्टरी और दो अकाउंट भी यहाँ पे क्रिएट किए थे। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि यूजर्स कैसे बनाते हैं, ग्रुप्स कैसे बनाते हैं और साथ में हम समझेंगे कि आरबैक क्या होता है, ठीक है? रिसोर्स एक्सेस, तो वो भी हम समझेंगे आरबैक क्या होता है। तो अब आरबैक को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे देता हूँ। हम यहाँ पर दो यूजर्स बनाएंगे, यूजर वन एंड यूजर टू, ठीक है? अब इन यूजर्स को हम परमिशंस देंगे कि ये जो है एक्सेस कर सकें इस रिसोर्स ग्रुप को। और कैसे करेंगे वो हम पूरा डिस्कस करेंगे। और साथ में एक और प्रैक्टिकल देखते हैं कि एक हम नया यूजर बनाएंगे, ठीक है? जिसका नाम रखते हैं हम टेक। लास्ट टाइम हमने ये यूजर बनाया था, मे बी आपको रिमेम्बर हो। अगर नहीं पता है तो आप हमारे लास्ट वीडियोस को देख सकते हो, उसमें आप देखोगे कि हमने इस यूजर को बनाया था। और अब हम इस यूजर से भी इसको एक्सेस करेंगे और इसको हम आरबैक परमिशंस नहीं देंगे। यहाँ पर हम जो एक्सेस करेंगे विद आरबैक परमिशन, ठीक है? और यहाँ पर जो हम एक्सेस करेंगे विदाउट आरबैक परमिशन, ट्राई करेंगे एक्सेस करके, ठीक है? और ये होगा हमारा विदाउट आरबैक, ठीक है? बट इस यूजर अकाउंट के पास ग्लोबल एडमिन राइट्स होंगे, ठीक है? अभी एक मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू लिया था। मैंने ये क्वेश्चन एक उस बंदे से पूछा था कि अगर मान लीजिए आप एक नया यूजर बनाते हैं और उसके पास ग्लोबल एडमिन के राइट्स हैं और ये ग्लोबल एडमिन के राइट्स हैं न्यू यूजर के पास, अगर वो कोई रिसोर्स एक्सेस करना चाहता है तो एक्सेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये जनरली इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं। तो हम देखते हैं ये करके, ये प्रैक्टिकली करेंगे हम। तो ये हमारा यूजर हो गया और इसके पास ये रोल हो गया ग्लोबल एडमिन। तो सबसे पहले हम ये वाला प्रैक्टिकल कर लेते हैं।
और उससे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक रिसोर्स ग्रुप बनाना पड़ेगा T1 के नाम से, सॉरी आईटी के नाम से। और उससे पहले हम ये वाला रिसोर्स ग्रुप डिलीट कर देते हैं। तो आप देख भी लीजिए कैसे रिसोर्स ग्रुप डिलीट करते हैं। आप रिसोर्स ग्रुप पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे राइट साइड में ऑप्शन आएगा डिलीट रिसोर्स ग्रुप। ठीक है, फिर आपको रिसोर्स ग्रुप का नाम कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पर, और डिलीट पे क्लिक करना है। ये रिसोर्स ग्रुप डिलीट हो रहा है। और साथ के साथ हम दोस्तों, साथ के साथ हम नया रिसोर्स ग्रुप आईटी भी बना लेते हैं। और इसकी जो रीजनल लोकेशन है, मैं आपको ये रीजनल और ये सारी चीजें भी बताऊंगा आगे चल के। पहले हम एजोर एडी को खत्म कर देते हैं। तो इसकी रीजनल लोकेशन मैं इंडिया में ही दे देता हूँ, सेंट्रल इंडिया, आई लव इंडिया। इसलिए मैं इंडिया, और उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा नया रिसोर्स ग्रुप बन गया। अब हम आते हैं फिर से अपने डायग्राम पर। तो हमें क्या करना था, पहले हम ये वाला सेक्शन कंप्लीट करना था हमें, करेक्ट, हमें ये वाला सेक्शन कंप्लीट करना था। तो अभी मैंने क्या किया है कि अ, एक यूजर बनाया था लास्ट वीडियो में, टेक, और उसको मैं ग्लोबल एडमिन रोल असाउन असाइन करूंगा। ठीक है, और ये रिसोर्स ग्रुप तो हमने बना ही लिया, करेक्ट। अब हम इस टेक वाले यूजर से, अभी इसके पास ग्लोबल एडमिन राइट्स नहीं है, पहले हम उससे एक्सेस करके देखते हैं कि ये जो है ये रिसोर्स ग्रुप को एक्सेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक पोर्टल डॉट एजोर डॉट कॉम पे मैं लॉगिन करता हूँ। ठीक है, अब उसके लिए पहले मुझे टेक वाले यूजर का सारी डिटेल चाहिए। ठीक है, तो मैं यूजर्स पे जाता हूँ, एक्टिव डायरेक्टरी ओपन किया, यूजर्स पे आया, और यहाँ पे ये यूजर्स आ गया टेक। ठीक है, तो मैं इसका अकाउंट डिटेल कॉपी कर लेता हूँ, मतलब प्रिंसिपल नेम, यूजर प्रिंसिपल नेम मैंने ये कॉपी कर लिया, और इसको यहाँ पे जाके पुट कर दिया। तो नेक्स्ट किया। अब ये आपसे पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड भी मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। पासवर्ड का ऑप्शन भी आपको आ जाएगा, रीसेट पासवर्ड पे आप क्लिक करेंगे, क्योंकि मुझे इसका लास्ट पासवर्ड याद नहीं है कि मैंने क्या सेट किया था। तो मैं रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ, तो ये पासवर्ड आ गया। ठीक है, अब मैं इस पासवर्ड को यूज करके ओपन कर देता हूँ। ये मुझे नया पासवर्ड डालना पड़ेगा, यहाँ पर नया पासवर्ड भी डाल देता हूँ। नया पासवर्ड भी मैंने डाल दिया। ठीक है, अब ये आप देख सकते हो, इसको एरर आई है कि इसको लिमिटेड एक्सेस है। तो सबसे पहले मैं इस अकाउंट से एक्टिव डायरेक्टरी खोलता हूँ, एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, एजोर एक्टिव डायरेक्टरी, देखते हैं ये यूजर एबल है एक्टिव एक्टिव डायरेक्टरी को एक्सेस करने के लिए, नहीं एबल है। ठीक है, अब रिसोर्स ग्रुप्स को ओपन करता हूँ। तो ये रिसोर्स ग्रुप को भी ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि ये अभी इस यूजर के पास कोई भी परमिशंस या कोई भी रोल्स नहीं है। तो आप एक बार फिर से मैं आता हूँ इस यूजर्स के पास। अब हम कैसे देखेंगे कि इसके पास कोई रोल है या नहीं है। असाइनमेंट रोल में आप जाके देख सकते हैं, जीरो। ठीक है, असाइनमेंट रोल में आप जीरो देख सकते हैं। मैंने असाइनमेंट रोल पे क्लिक किया, तो यहाँ पर ये पेज खुल गया। तो अब मुझे इसको रोल असाइन करना है। अभी कौन सा रोल असाइन करना है, ग्लोबल एडमिन। ठीक है, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर रोल असाइन कर देते हैं, और इसको ओके करिए, ऐड करिए। तो ये अभी इसको ग्लोबल एडमिन रोल असाइन हो गया है। ठीक है, तो अब मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखिए, इस अकाउंट के, ये टेक अकाउंट है, और इस अकाउंट के पास ग्लोबल एडमिन रोल है। ठीक है, अब हम अपने फिर से अपने वीडियो पे जाते हैं, सॉरी, फिर से इस कंसोल पे जाते हैं जिससे ग्लोबल एडमिन ने लॉगिन किया है। तो इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, एक्नॉलेज, एक बार साइन आउट कर लेते हैं, फिर से लॉगिन करते हैं।
ठीक है, टेक वाला था हमारा। ठीक है, ये लॉगिन हो रहा है। ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को सेट करने के लिए बोल रहा है, तो हम इसको भी सेट कर लेते हैं। ठीक है, हम इसका कोड डाल देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सेट। ये हम लॉगिन कर लिया हमने एजोर पोर्टल पे। अब हम एजोर एक्टिव डायरेक्टरी को ओपन करते हैं, देखते हैं क्या हमें परमिशन है या नहीं है। एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में हमें परमिशन है पूरी की पूरी। ठीक है, अब हम एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में यूजर्स भी ओपन कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं रिसोर्सेस में। ठीक है, रिसोर्स पे गए हम, रिसोर्स ग्रुप पे क्लिक किया हमने, बट रिसोर्स ग्रुप पे हमें परमिशन नहीं है, क्योंकि रिसोर्स ग्रुप इसके पास सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शंस एक बार देख लेते हैं, ये सब्सक्रिप्शंस ओपन कर पा रहा है? नो, ये सब्सक्रिप्शंस भी नहीं ओपन कर पा रहा है। मतलब इस जो, फिर से अपने डायग्राम में आते हैं, जो ये बॉक्स है सब्सक्रिप्शंस वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स, ठीक है, ये वाला बॉक्स, इसके ऊपर इस यूजर टैग को एक्सेस नहीं है। ठीक है, इस टैग को एक्सेस नहीं है। ठीक है, इस वाले बॉक्स के ऊपर जो रिसोर्स ग्रुप है, जो रेड कलर का मैंने बनाया, उसके अंदर क्या आएगा? रिसोर्स, रिसोर्स ग्रुप आएंगे, सब्सक्रिप्शंस आएगा। मतलब इस सब्सक्रिप्शंस पे इसको एक्सेस नहीं है। ठीक है, अगर इसके पास ग्लोबल एडमिन रोल है। ठीक है, ये करेक्ट हो गया, ये मतलब ये कंफर्म हो गया कि ग्लोबल एडमिन रोल अगर किसी यूजर के पास है, तो वो सब्सक्रिप्शंस या रिसोर्स ग्रुप को एक्सेस नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये ये आपको मतलब हर इंटरव्यू में, मोस्टली इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है फॉर एक्सेस का। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना? करेक्ट। अब हम यहाँ पे समझते हैं रोल बेस्ड एक्सेस, आरबैक। आरबैक क्या होती है? आरबैक के थ्रू हम किसी भी यूजर्स को एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक्सेस को हम बोलते हैं यहाँ पर ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैंने ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन के वीडियो में आपको पढ़ाया था। अगर आपको स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, और मे बी मैं ऊपर इसको टैग भी कर दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप उसमें देख सकते हैं ऑथराइजेशन क्या होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमारा दूसरा सिनेरियो ये है कि हम यहाँ पर दो यूजर्स बनाएंगे। ठीक है, दो यूजर्स बनाएंगे, और उन यूजर्स को विद आरबैक के थ्रू परमिशंस देंगे। सब्सक्रिप्शंस पे भी देख, एक यूजर को सब्सक्रिप्शंस के लेवल पे देंगे, दूसरे को हम रिसोर्स के लेवल पे देंगे। फिर देखेंगे कि क्या वो कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हम यूजर्स बनाते हैं। अब यूजर्स हम टेक वाले अकाउंट से भी बना सकते हैं, और क्योंकि ट्रैक वाले ग्लोबल एडमिन राइट्स हैं, ग्लोबल एडमिन राइट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ग्लोबल एडमिन राइट्स जो है एजोर एक्टिव डायरेक्टरी के इंस्टेंस को सिर्फ मैनेज कर सकता है। ग्लोबल एडमिन राइट्स बहुत पावरफुल अकाउंट होता है, बट वो सिर्फ सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी के इंस्टेंस को मैनेज कर सकता है। ठीक है, अब हम यूजर्स पे आ जाते हैं। एक हम नया यूजर्स बनाते हैं। दो यूजर्स हमें बनाने हैं दोस्तों। ठीक है, एक पहला यूजर्स बनाना है हमें, यूजर वन एंड यूजर टू। अब हम यूजर वन का नाम दे देते हैं सब्सक्रिप्शन यूजर वन स्लैश सब। तो आपको याद रहेगा कि ये अकाउंट किस लिए है, यूजर वन स्लैश सब। ठीक है, इसको हमें सब्सक्रिप्शन लेवल पे एक्सेस देनी है। और अब मैं इसमें सिर्फ डिफॉल्ट डिफॉल्ट डिटेल डालूंगा। ठीक है, यहाँ पर हम
मैं क्रिएट यूजर पे मैंने क्लिक किया। इनवाइट यूजर भी आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हो, वो भी हम ये वाले ऑप्शन को भी एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। सो अब अभी सिर्फ हम फोकस करते हैं कि हम नया यूजर कैसे बनाते हैं। फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी आप सब दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट ही नेम सबको दे दे रहा हूँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। और ऑटो जनरेट पासवर्ड का ऑप्शन आता है, या फिर आप खुद का पासवर्ड भी जनरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपको अगर कोई रोल असाइन करना है या ग्रुप असाइन करना है, तो आप वो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं ब्लॉक साइन इन, ठीक है। अगर आपको सर्विस अकाउंट बनाना है, जन लाइक मतलब डिपेंड ऑन दी क्या आप बनाने जा रहे हो। जैसे मैं इस केस में यूजर बनाने जा रहा हूँ, तो मुझे साइन इन करवाना है उस यूजर का, मतलब लॉग इन करवाना है, तो मैं ये यस पे ही रहेगा, ठीक है। मैं उसको ब्लॉक नहीं करना चाहता, ठीक है। अब आप उसकी लोकेशन दे सकते हो इंडिया, ठीक है। इंडिया दे दिया मैंने। जॉब टाइटल भी आप दे सकते हो, ये डिपेंड करता है जॉब टाइटल या डिपार्टमेंट। मैं इसको डिपार्टमेंट दे देता हूँ, आईटी, ठीक है। कंपनी एक्स वाई जेड। अब ये सारी चीजें हैं जो आप देना चाहते हो। मैनेजर डिटेल, ठीक है, अगर मैनेजर होगा, ठीक है। क्रिएट, मैं एक यूजर क्रिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये बोला है एनेबल टू क्रिएट। रीजन देख लेते हैं। ओके, सब यूजर में भी ये जो हमने नहीं नहीं, ठीक है। ये यूजर मेरा क्रिएट हो गया, क्योंकि उससे मैंने वैल्यू डाली थी, फिर वो रिमूव नहीं की थी। अब ये यूजर मेरा क्रिएट हो गया, यूजर वन सब। अब मैं दूसरा यूजर बना लेता हूँ, विदाउट वैल्यू बनाऊंगा इस बार, ठीक है। सब में पुट के यूजर टू आरजी, ठीक है। इसको मैं रिसोर्स लेवल पे एक्सेस दूंगा, ठीक है। हमें जो वैल्यू देनी है वो इन पे देनी, जो जहां जहां पे आप स्टार देख रहे हो, ये मैंडेटरी वैल्यू है, इन पे जरूर वैल्यू देने हैं। बट और किसी टैब पे आप वैल्यू देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, वो आपके हाथ में है, ठीक है। ये हो गया। मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। ये हमारा नया यूजर ये भी क्रिएट हो गया, ठीक है। 4 यूजर हो गए हमारे पास अभी, 3 एक और आ रहा होगा, ये 4 हो गए, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन वाले को मुझे सब्सक्रिप्शन लेवल पे परमिशन देनी है, और यूजर वाले यूजर टू को यूजर टू आरजी को आरजी लेवल पे देनी है। अब मैं जो सब्सक्रिप्शन ओपन कर देता हूँ, ठीक है। अब ये आ गया सब्सक्रिप्शन मेरा फ्री ट्रायल। और यहाँ पे जाएंगे आप IAM एक्सेस कंट्रोल मैनेजर। एक्सेस कंट्रोल मैनेजर दोस्तों क्या होता है, ये रोल बेस्ड एक्सेस होती है। मतलब आपको कौन सा रोल किस यूजर को असाइन करना है, ठीक है। इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले, देने से पहले। जस्ट लाइक एक एग्जांपल के साथ में, मैंने यहाँ पर एक यूजर वन है, जिसको मुझे सब एक्सेस देनी है इसके सब्सक्रिप्शन पे, ठीक है। अब पहले मैं समझ लेता हूँ रोल बेस्ड एक्सेस में करते क्या है। दोस्तों ये यूजर वन, मैं चाहता हूँ इस यूजर को ओनर बनाना इस सब्सक्रिप्शंस का, ठीक है। ओनर बनाने में क्या होगा, ये अगर मैं इसको ओनर बना देता हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको आपके घर का ओनर बना देता हूँ, तो आप किसी को भी परमिशन दे सकते हो, ठीक है। आप किसी को भी परमिशंस दे सकते हो, ठीक है। आप किसी को भी परमिशंस दे सकते हो। कीबोर्ड में कुछ इशू हो रहा था, तो आप किसी को भी परमिशंस दे सकते हो, करेक्ट। मतलब आप किसी को भी यहाँ पर परमिशन डेलीगेट कर सकते हो, या किसी को भी रीड परमिशन दे सकते हो। कौन कौन सी परमिशंस होती हैं जनरली हमारे पास होती है, रीड राइट परमिशंस होती है, या तो आप किसी को रीड दे सकते हो या राइट दे सकते हो, या मॉडिफाई परमिशंस दे सकते हो, इस टाइप की परमिशंस होती हैं। तो यहाँ पर भी मल्टीपल टाइप का परमिशंस होती है। जैसे आप ओनर हो, तो आप किसी को इसका कंट्रीब्यूटर बना सकते हो, ठीक है। कंट्रीब्यूटर सारी चीजें करेगा, ओनली डेलीगेशंस नहीं देगा किसी को, मतलब किसी को परमिशंस नहीं दे पाएगा, ठीक है। वैसे ही रीडर परमिशन दे सकते हो, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ऐड करोगे, ठीक है, ऐड रोल असाइनमेंट,
ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ग्रांट ओनर हो गया, ठीक है, कंट्रीब्यूटर हो गया, रीडर हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी परमिशंस हैं। वो आप जैसे जैसे एक एक करके सीखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा हर एक रिसोर्स के हिसाब से परमिशन है। जस्ट लाइक कुबरनिटीज पे आपको परमिशंस देनी है, वीएम्स के ऊपर डेलीगेट करना है किसी को, ठीक है, तो वो बैकअप पे डेलीगेट करना है, ब्लूप्रिंट ऑपरेटर डेलीगेट करना है। तो ये बहुत सारी परमिशंस आती हैं। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसको ओनर बनाने जा रहा हूँ, यूजर वन को। ठीक है, आपने ओनर पे क्लिक किया, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं यूजर ग्रुप एंड प्रिंसिपल नेम, सर्विस प्रिंसिपल नेम। तो आ, आप प्रीवियस पे जाइए, मेंबर तो मुझे ऐड करना पड़ेगा, सिलेक्ट मेंबर। ठीक है, अब मुझे यूजर्स वन को देना है परमिशंस, और हम नेक्स्ट करते हैं। तो ये यूजर वन हमारा, फिर से हम डायग्राम में आ जाते हैं, ये यूजर वन हमारा सब्सक्रिप्शंस का ओनर बन गया है। मतलब जो हमारा सब सब है, ये सब फ्री है, उसका ओनर बन गया है। ठीक है, सब का ओनर बन गया है। ठीक है, अब हम जो हमारा दूसरा यूजर है, यूजर टू, ठीक है, यूजर टू को भी हम परमिशन दे देते हैं। फिर वेरीफाई करेंगे क्या क्या हो कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो आईटी पे गए, सब्सक्रिप्शन चेक की, रिसोर्स ग्रुप मैंने ओपन किया, रिसोर्स ग्रुप पे जाके मैंने आईटी पे क्लिक किया, और यहाँ पे आया मैं एक्सेस कंट्रोल पे। एक्सेस कंट्रोल हमारा आरबैक का फीचर है, जिसके थ्रू हम किसी भी यूजर या ग्रुप्स को हम परमिशंस दे सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको भी, यूजर टू को भी ओनर बना देता हूँ इसका। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको कंसेप्ट पता हो तो बहुत ही इजी है। ठीक है दोस्तों, तो मेन फोकस करना आप कंसेप्ट सीखने पे, कि कैसे क्या करते हैं। ठीक है, तो फिर हम लास्ट में मेन कंसेप्ट समझेंगे क्या होता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा यूजर टू, ये हो गया हमारा आर जी। ठीक है, यूजर टू हमारा आर जी हो गया। अब ये किसका होनर है, रिसोर्स ग्रुप का होनर है। ठीक है, ये रिसोर्स ग्रुप का होनर है, ओनर। मैं इसको लिख देता हूँ, रिसोर्स ग्रुप का ओनर। इसके पास जो पावर है वो रिसोर्स ग्रुप ओनर की राइट्स है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूजर टू, इसके पास रिसोर्स ग्रुप का ओनर है। ठीक है, अब अब हम देखते हैं कि कौन क्या एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अब हम पहले यूजर वन से लॉगिन करेंगे। ठीक है, फिर यूजर टू से भी लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले मुझे इस अकाउंट को साइन आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने साइन आउट कर दिया है। ठीक है, तो हर फिर दूसरा काम क्या करते हैं, हम इसको यूपीएन लॉगिन नेम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा यूपीएन हो गया सफिक्स, या फिर ठीक है, हम इस पे लॉगिन कर लिया हमने। ठीक है, अब हमने ये इस पे लॉगिन कर लिया। अब ये हमारा कौन सा यूजर है, यूजर वन, सब्सक्रिप्शन वाला यूजर वन है। तो हम सबसे पहले क्या खोलते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे क्लिक करेंगे। ओके, ये सारे यूजर्स हमें दिख रहे हैं। अब हम एक नया यूजर बना के देखते हैं, तो हमें परमिशंस नहीं है।
इनवाइट कर सकते हैं, बट नया यूजर बनाने की परमिशंस नहीं है। ठीक है, हमें किसकी, ठीक है, ये हम कौन सा यूजर यूज कर रहे हैं, यूजर वन, जिसके पास, फिर से आ जाते हैं अपने डायग्राम पे। दोस्तों ये कंसेप्ट बहुत सीरियसली समझना, आपको इंटरव्यू में यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सब्सक्रिप्शन यूजर वन के पास किसका ओनर है, सब्सक्रिप्शंस का ओनर ओनर है। अब ये ये क्या नहीं कर पा रहा है, एजोर एडी में अकाउंट नहीं क्रिएट कर पा रहा है। एजोर एडी में न्यू अकाउंट, न्यू यूजर लिख देते हैं, नो राइट्स। ठीक है, कोई परमिशंस नहीं है, ये एजोर एडी में कोई भी यूजर क्रिएट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब क्या ये ग्रुप बना पा रहा है, हाँ, ये ग्रुप बना पा रहा है, बट कोई नया यूजर्स ये नहीं क्रिएट कर पा रहा है। मतलब इसको यूजर्स का, यूजर क्रिएशन की परमिशन नहीं है, यूजर एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशंस नहीं है। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शंस है, सब्सक्रिप्शंस के आप ओनर हो, ठीक है, तो ठीक है, अब हम आते हैं रिसोर्स ग्रुप के ऊपर। रिसोर्स ग्रुप, क्या ये रिसोर्स ग्रुप को एक्सेस कर सकता है? हाँ, ये रिसोर्स ग्रुप को एक्सेस कर सकता है। क्या ये रिसोर्स भी बना सकता है, वो भी चेक कर लेते हैं। अब हम एक रिसोर्स बनाने जा रहे हैं। रिसोर्स बनाने के लिए आप वर्चुअल मशीन बनाते हैं हम एक वर्चुअल मशीन। अब वर्चुअल लिखेंगे तो वर्चुअल मशीन का टैब आ जाएगा। ठीक है, अब मैं एक अजूर मशीन बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा सब्सक्रिप्शन हो गया फ्री ट्रायल, रिसोर्स ग्रुप हमारा हो गया आईटी, वीएम का नाम वीएम वन दे देते हैं, और रीजन, ये सारी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा एक एक करके। ठीक है, अभी सिर्फ हम और इस पे फोकस करते हैं कि ये वीएम बना पाता है या नहीं बना पाता है। ठीक है, तो सारी वैल्यू मैं डिफॉल्ट ले लेता हूँ और क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ, फिर हम वीएम डिलीट भी कर देंगे। तो ये जनरली टाइम लेता है। ठीक है, तो फिर से एक बार समझ लेते हैं यहाँ पर कि इस यूजर के पास, यूजर वन सबके पास सब्सक्रिप्शंस ओनर है, इस सब्सक्रिप्शंस का ये ओनर है। तो ये सिर्फ एडी का, एजोर एडी में कोई न्यू अकाउंट नहीं क्रिएट कर पा रहा है। ठीक है, और साथ में ये ग्रुप ग्रुप सब क्रिएट कर ले रहा है, मतलब इसके पास यूजर एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशंस नहीं है। ठीक है, यूजर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है ये अकाउंट। ठीक है, अब क्या ये नया वीएम भी क्रिएट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? तो हमने देखा कि नया वीएम ये क्रिएट कर पा रहा है। तो न्यू वीएम यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं, न्यू वीएम वन। तो ये यूजर न्यू वीएम क्रिएट कर ले रहा है। ठीक है, ये यूजर न्यू वीएम को क्रिएट कर ले रहा है। तो फिर से एक बार हम आ जाते हैं। हाँ, ये देखिए, आप क्रिएट पे क्लिक करिए। ठीक है, डाउनलोड, और अब वीएम ये बनना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों वीएम बनाने में, मतलब ये प्रोसेस है जो बैकग्राउंड में चल रहा है, आप देख सकते हो ये डॉटेड चल रहा है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है। तो जैसे ही वीएम बनेगी हम फिर से आएंगे, तब तक हम इस डायग्राम पे फिर आते हैं। तो होपफुली आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि अभी क्या हो रहा है कि ये यूजर वन ओनर है सब्सक्रिप्शंस का, और वो रिसोर्स ग्रुप को भी एक्सेस कर पा रहा है। इसके पास परमिशंस क्या क्या हैं एक बार फिर से लिख देते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये आरजी को एक्सेस कर पा रहा है, आरजी बोलते हैं तो रिसोर्स ग्रुप। ठीक है, आरजी को एक्सेस कर पा रहा है। ठीक है, रिसोर्सेस बना पा रहा है। ठीक है, जैसा कि हमने देखा, रिसोर्सेस भी बना पा रहा है। ठीक है, क्रिएट कर पा रहा है, और यही तीन वेरी परमिशंस। और ये किसी को रिसोर्स ग्रुप ट्रांसफर भी कर सकता है या नहीं। ये देखिए, हमारा रिसोर्स
क्रिएट हो गया, वीएम क्रिएट हो गई। ठीक है, ये हो गई वीएम हमारी, और वीएम रनिंग है। अगर आपको यहाँ से देखना है तो ये वीएम हो गई हमारी, रनिंग है, सेंट्रल इंडिया में लिनक्स मशीन है और रनिंग है। ठीक है, ये हमारा कंफर्म हो गया कि ये बना सकता है। अब हम देखते हैं ये सब्सक्रिप्शंस पे क्या क्या कर सकता है ओनर होने के बाद भी। किसी नए यूजर को परमिशन दे सकता है या नहीं दे सकता है। ठीक है, अभी देखिए मैं यूजर वन ही यूज कर रहा हूँ सब। अब ये मान लेते हैं कि टेक को डेलीगेट कर सकता है या नहीं कर सकता। टेक के पास आईएम की कोई परमिशन नहीं है, आरबैक की कोई परमिशन नहीं है। अब हम देखते हैं, मैं टेक को कंट्रीब्यूटर बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ टेक। ठीक है, ये टेक के लिए को ले लिया मैंने और इसको असाइन कर देता हूँ। ये दूसरे बंदों को, दूसरे यूजर्स को एक्सेस भी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं ओनर। ठीक है, ये हमारे पास इतने हमने चीजें वेरीफाई कर ली। अब हमारा जो नेक्स्ट टेस्टिंग होगी वो इस यूजर के साथ में होगी, यूजर टू के साथ में। अब यूजर टू के साथ में हमें क्या क्या करना है। यूजर टू को हमने रिसोर्स, इस रिसोर्स ग्रुप का ओनर बनाया हुआ है, इस रिसोर्स ग्रुप का ओनर बनाया हुआ है। ये जो रिसोर्स ग्रुप है इसका ओनर बनाया हुआ है। अब इससे हम वेरीफाई करते हैं ये वीएम बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। ये रिसोर्स सब्सक्रिप्शंस को एक्सेस कर सकता है या एक्टिव डायरेक्टरी को, जो जो स्टेप्स हमने ऊपर वेरीफाई किए सेम हम इसके साथ में वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ इस अकाउंट को। अब मैं दूसरे अकाउंट से साइन इन कर लेता हूँ। ठीक है, उसको जैसा फिर से हमें इसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। यूजर पे जाते हैं, यूजर टू आरजी को हमें कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसका लॉगिन आईडी, इसका भी पासवर्ड डाल देते हैं। ये लॉगिन हो गया, इसको स्किप कर देते हैं, मे बी लेटर। ठीक है, अब हम समझते हैं अब हमें क्या करना था दोस्तों। अब हमें करना था कि हम्म, ये यूजर टू से हम लॉगिन कर गए, इसको परमिशन है रिसोर्स ग्रुप पे। सबसे पहला हमारा काम है वेरीफाई करना इसके पास क्या क्या परमिशंस है। ठीक है, सबसे पहले हम वेरीफाई करते हैं एजोर डायरेक्टरी, एजोर एक्टिव डायरेक्टरी ये इंस्टेंस आ गया, तो उसके पास क्या क्या परमिशंस है। ठीक है, तो ये भी कोई यूजर नहीं क्रिएट कर सकता। ग्रुप देख लेते हैं, तो ये ग्रुप भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, इसको भी हम कुछ नाम एक दे देते हैं ऐसे, और क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं, तो ये ग्रुप भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ी देर में ग्रुप आ गया ये। अब हम देखते हैं क्या ये सब्सक्रिप्शन लेवल पे काम कर सकता है। ये सब्सक्रिप्शन को रीड कर सकता है, बट अगर क्या ये किसी को, किसी यूजर को असाइन कर सकता है। ये देखिए आप इसके ब्रैकेट में डिसेबल आ रहा है, ये किसी को असाइन नहीं कर सकता है। तब भी मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये आगे नहीं जा रहा है। मैं किसी पे भी क्लिक कर लूँ तो आगे नहीं जा रहा है, मतलब इसको परमिशंस नहीं है किसी को परमिशन देने की ऑन सब्सक्रिप्शंस लेवल पे। अब मैं आता हूँ रिसोर्स ग्रुप पे, रिसोर्स ग्रुप जिसका ये ओनर है। ठीक है, रिसोर्स ग्रुप का तो ये ओनर है। ये रिसोर्स ग्रुप पे किसी को परमिशन दे सकता है, वो भी चेक कर लेते हैं। हाँ, दे सकता है ये परमिशन। ठीक है, हम आईएम पे आते हैं। ये है आईएम।
हम ये कंट्रीब्यूटर बनाते हैं, इसमें टैग को फिर से देखते हैं ये परमिशंस दे पाता है या नहीं दे पाता है। तो ये क्लिक किया मैंने टैग और नेक्स्ट क्लिक किया असाइनमेंट। ये हमारा ये टैग को परमिशंस दे पा रहा है, ठीक है। तो ये भी डाउट हमारा क्लियर हो गया, ये टैग को परमिशंस दे सकता है। अब हम देखते हैं कि ये रिसोर्स बना सकता है नहीं बना सकता है। रिसोर्स बोले तो वर्चुअल मशीन, ठीक है। वर्चुअल मशीन पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप हम ले लेते हैं आईटी और इसका नाम देते हैं VM2। दोस्तों V2 मशीन इज रेडी है फॉर द क्रिएशन। तो मैं रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक कर लेता हूँ और ये देखिए आप इसका वैलिडेशन चल रहा है, वैलिडेशन पास हो गया। और उसके बाद मैं क्रिएट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये हमारी V2 मशीन भी ऑलरेडी सॉरी बनने के लिए रेडी है। तो ये बनने ही जब तक मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। सो हम ये समझ लेते हैं जो यूजर 2 है उसको क्या क्या राइट्स हैं। उसको जो राइट्स हैं उसको ग्रीन कर देते हैं। यूजर 2 जो है एजर एजोर एडी पे कोई अकाउंट नया नहीं बना सकता है, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। फिर उसके पास जो राइट्स हैं आरजी के राइट्स हैं, रिसोर्स ग्रुप के राइट्स हैं और नया रिसोर्स भी बना सकता है, ये भी क्लियर हो गया। फिर उसके बाद जो है परमिशंस प्रोवाइडेड टू अदर रिसोर्सेस ऑन आरजी लेवल, रिसोर्स ग्रुप लेवल ये प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। परमिशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड ऑन दी सब लेवल, सब लेवल मीन्स सब्सक्रिप्शंस लेवल, ठीक है, ये भी कंफर्म हो गया। तो इसके पास दो राइट्स नहीं है और यहाँ पर हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये नया यूजर्स दोनों ही जो ना राइट्स नया यूजर नहीं बना सकते ऑन एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में, क्योंकि ये जो दोनों राइट्स हैं ये मैंने किए हैं सब्सक्रिप्शंस और रिसोर्स ग्रुप जो कि एजोर एडी के इंस्टेंस के अंदर में आते हैं, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर अगर हम डिफाइन करें तो ये जो है यहाँ पर अगर डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर जो हमारे हैं वो एडी रोल्स हैं, ठीक है, एडी रोल्स है। और अंदर जो है इसके ऊपर सब्सक्रिप्शंस लेवल के ऊपर कौन सा है, आरबैक, ठीक है। ये नए वीडियो में भी हम इसको समझेंगे, आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में भी समझेंगे आरबैक, ठीक है, आरबैक। तो इसको समझेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विद